के लाल बहादुर शास्त्री नगर में भागवत कथा का आयोजन शास्त्री नगर महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं अपने सर पर भागवत जी की आस्था का कलश रखे भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों की संख्या में दिखाई दी। यह भव्य शोभा यात्रा इंदौर के उषा नगर लक्ष्मी मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई लाल बहादुर शास्त्री नगर में कथा स्थल पर इस भव्य शोभा यात्रा का विधिवत समापन हुआ। इंदौर के लाल बहादुर शास्त्री नगर में पितृमोक्ष और सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के साथ युवाओं को धर्म से जोड़े रखने के उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री नगर की महिला मंडल ने इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। वहीं चित्रकूट से पवित्र धाम से इंदौर आए कथावाचक आचार्य श्री नितिन देव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सरल शब्दों में भक्तों को रसपान भी करवाएंगे। 7 दिवसीय इस कथा के आयोजन के दौरान आने वाले सभी भक्ति प्रसंगों को उत्सव के रूप में चरितार्थ भी किया जाएगा। वहीं 23 मई गुरुवार को इस भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी बड़ी ही धूमधाम के साथ इंदौर के लाल बहादुर शास्त्री नगर की महिला मंडल द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर चित्रकूट के पवित्र धाम से इंदौर पधारे कथाकार आचार्य श्री नितिन देव जी महाराज ने बताया कि इस भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति जीवन के सभी प्रकार की त्रुटियों से मुक्त हो जाता है और भक्तों के द्वारा भागवत मोह रखने से भय का भी नाश होता है। इस महाकाल युग में मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकता और यदि मनुष्य सहज भाव से भक्ति के लिए भागवत कथा को श्रवण करे तो मनुष्य के सभी भयों का नाश हो जाता है और भागवत कथा को सुनने वाला भक्त आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। इंदौर में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री नगर की महिला मंडल द्वारा इतने बड़े भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसे महिला मंडल द्वारा अपनी भक्ति से इस भागवत कथा के पंडाल को सजाया और संवारा गया है। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत की कथा तो भवसागर से पार करा देने वाली है और कलयुग में विशेष इसकी महिमा है कि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग में मोक्ष देने वाला यदि कुछ है, जो गरज करके ये कह रहा है कि एक बार मेरी शरण में आइए, तो एक बार भागवत जी की शरण में जब जीव आता है तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए अगर कलिकाल में कुछ गरज रहा है कि आइए मेरी शरण में, मैं मुक्ति प्रदान करूँगा, सारी भक्ति को प्रदान करा देने वाला भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा में चर्चा आती है। जैसे भक्ति किसी को बढ़ाना है, ज्ञान वैराग्य बढ़ाना है, तो भक्ति भाव से बैठ कर के एक बार श्रीमद् भागवत कथा में गोता लगा ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और भागवत कथा के माध्यम से सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक लोग आकर के श्रीमद् भागवत कथा में बैठें, भक्ति भाव से बैठें और भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन में उतारें, जीवन भगवान के अनुसार जिएं। निश्चित रूप से भगवान कल्याण करते हैं। भागवत कथा तो कलयुग में विशेष कल्याणकारी है। बस कलिकाल में तो भगवान की विशेष कृपा है ही और महिला मंडल हमारी माताएं मैया लोग सब कथा का आयोजन करा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी माताओं में तो भक्ति विशेष रहती है, क्योंकि भक्ति महारानी भी बड़े प्रेम से इनके हृदय में विराजमान है। तो भक्ति जहाँ आती है तो भगवान को आना पड़ता है। सब माताओं के हृदय में विशेष भक्ति है। तो हरिरपि निज लोकम, भगवान भी अपना निज लोक छोड़ करके प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है तो भगवान बैकुंठ छोड़ करके उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विशेष हमारी मैया सब लोग बहुत सुंदर आयोजन करा रही हैं। बहुत भव्यता से अभी कलश यात्रा हम लोगों ने निकाली। कलश यात्रा सभी की शोभा इसी में है कि भगवान की कलश यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, इसी में सबकी शोभा है। और यही यात्रा भवसागर से पार करा देने वाली है। संसार में बहुत सारी यात्राएं होती हैं, लेकिन जीवन को कल्याण के पथ पर प्रदर्शित कर देने वाली है वो भगवान की शोभा यात्रा है। इस यात्रा में सम्मिलित होकर लोग कल्याण करते हैं। आपका नाम? हम चित्रकूट धाम से आए हैं, नितिन देव जी महाराज चित्रकूट धाम से। और कथा का आयोजन कल से प्रारंभ हो रहा है 20 तारीख से, और अधिक से अधिक लोग इस कथा में पधारें। भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में बड़े प्रेम के साथ में हृदय में विराजमान करके कथा सुने तो सभी का कथा कल्याण करेगी।